नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कथित लव जिहाद को लेकर हिंदू संगठन और मुस्लिम समुदाय के बीच तनातानी लगातार बरकरार है। दोनों के बीच जमकर हंगामा किया जा रहा है और इस दौरान कईयों बयानबाजी की जा रही है। कोई हिंदू पक्ष की ओर से बोल रहा है तो कोई मुस्लिम समुदाय का साथ दे रहा है। कोई कह रहा है ये सही तो किसी का कहना है कि वो सही। और इसी बीच अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले सपा के सांसद का बयान भी अब सामने आ गया है, जिसने सीधे तौर पर निशाना चलाया है और बिल्कुल सीधे केंद्र सरकार के सर्वश्रेष्ठ पद पर वो निशाना लगा है। दोस्तों, 15 जून को होने वाली हिंदू महापंचायत के ऐलान से पहले ही मुस्लिमों को उत्तरकाशी छोड़कर चले जाने वाले जो पोस्टर चिपकाए गए थे, जिसके बाद ये मामला गर्म हो गया था और इसी वजह से अब उत्तरकाशी में मुसलमानों के पलायन और उसकी सुरक्षा को लेकर राजनीति भी तेज हो चुकी है। और उसी राजनीति के परिणाम स्वरूप ये बयान सामने आया है, जिसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। मगर झटका तो बीजेपी को तब लग गया जब इस पूरे बयान की सिर्फ एक लाइन, एक आवाज सुनाई दी कि भाई हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। और अब ये बात बताइए, बीजेपी को कैसे हजम हो सकती है जिस बीजेपी ने अपने मन मुताबिक मनमानी करनी शुरू कर दी है। आपको बता दूं कि ये तीर किसी और ने नहीं, उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी सरकार पर साधा है। उन्होंने कहा है कि यह देश किसी के बाप का नहीं है। यहाँ रहने वाले हर छोटे बड़े अमीर गरीब और किसी भी धर्म का जो यहाँ पैदा हुआ है वह इसका मालिक है। उसका यह कानूनी और प्राकृतिक अधिकार है। और इसी के दौरान डॉक्टर बर्क ने ऐसी बहुत सी बातें कही है जो बीजेपी को तीर की तरह चुभी है। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि मुसलमानों को उत्तरकाशी से निकाले जाने का ऐलान भारतीय संविधान के खिलाफ है। कोई मुसलमानों को उत्तरकाशी से न निकाल सकता है और ना हम निकालने देंगे। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सबकी हिफाजत करे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार हिंदू बेटी की भी हिफाजत करे। अगर वह हिंदू बेटी भी है तो हमारी ही बेटी है, उनकी हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसमें हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। सपा सांसद का ये दावा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव अब सामने खड़ा है, इसलिए बीजेपी हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाना चाहती है। हिंसक माहौल तैयार किया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है। इन्हें मालूम हो गया है कि माहौल इस बार इनके खिलाफ है और जनता इन्हें पसंद नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी की नफरत वाली राजनीति का हिस्सा है और यह बौखला गए हैं। इन्हें यह लग गया है कि हिंदुस्तान के हालात इस समय इनके पक्ष में नहीं है, यह समय फैसला कर देगा। उन्होंने आगे कहा, मेरी गुजारिश है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां रहने वाले मुसलमानों की सुरक्षा की जाए और उन्हें निकालने का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता है। और अब इन्हीं सब बातों ने साफ तौर पर बीजेपी की नींद खराब जरूर कर दी होगी। उड़े चाहे ना उड़े, मगर नींद बड़ी दिक्कत से आ रही होगी, क्योंकि जो चीजें बीजेपी को बिल्कुल ही पसंद नहीं है, बीजेपी को अपनी मनमानी करनी पसंद है, अब ऐसे में कोई उन्हें आईना दिखा दे तो खराब तो लगेगा ही। मगर शफीकुर रहमान यही नहीं रुके, उन्होंने ये तीर लगातार छोड़े। उन्होंने एक बार फिर इसी दौरान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तरकाशी किसी के बाप का नहीं है जो वह मुसलमानों को उन्हें वहां से निकाल देंगे। संविधान में सबको वहां रहने का हक मौजूद है। बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान में सबको बराबर के अधिकार दिए गए हैं। हर धर्म के व्यक्ति को अपना मजहब के हिसाब से जीवन जीने का अधिकार है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सबकी हिफाजत करे। इसमें हम हिंदू मुस्लिम नहीं कराना चाहते, लेकिन यह बीजेपी वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लड़ने के लिए अपनी नफरत फैलाने वाली राजनीति कर रहे हैं। देश में माहौल इनके खिलाफ है और इनको दिन में अब तारे नजर आ रहे हैं। इसीलिए यह हिंदू मुस्लिम के बीच टकराव पैदा करके अपने आप को बचाना चाहते हैं, लेकिन यह इससे बच नहीं पाएंगे। सीधे तौर पे कहें तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि बीजेपी
हिंदू मुस्लिम के नाम पे एक बार फिर से अपने वोट बैंक को तैयार करने की शुरुआत कर चुकी है 2024 के आने वाले चुनाव के लिए। हालांकि बट ने अपने इसी बयान में धीरेन्द्र शास्त्री को भी निशाने पर ले लिया। जी हाँ, लपेटे में वो भी आ गए। उन्होंने कहा कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बना तो मुसलमानों की आवाज दबा दी जाएगी। बार बार हिंदू राष्ट्र की बात कहकर लोग माहौल खराब करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं। उन्होंने यह प्रतिक्रिया बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मध्य प्रदेश के टीमकपुर में कथा के दौरान दिए गए बयान पर दी। जी हाँ, क्योंकि टीमकपुर में भी जाकर एक बार फिर से धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र बनाने का अपना राग अलापना शुरू कर दिया था। दोस्तों, यह पूरी जो बात कही गई है, पूरे बयान में सीधा निशाना बीजेपी पर लगाया गया और कहा गया है कि हिंदू मुस्लिम को लेकर एक बार फिर से बीजेपी 2024 की जो तैयारियों की बात कर रही है, कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को लेकर यह है कि एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम को लेकर वोट बैंक तैयार किया जा रहा है। हिंदुओं का वोट बैंक एक तरफ तैयार करने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिलहाल इसमें इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।